अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों साथियों, आज हम एक ऐसे अहम न्यूज़ पे चर्चा करने वाले हैं जो हमारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारे समाज के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे डेमोक्रेसी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें इस पे चर्चा करना चाहिए और हमें इस बात को समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारे एक छोटे से एरिया में थोड़ी मोटी बात हो जाती है तो क्या ही हो जाता है। और ये जो बात हमने आज आपको बताने वाले हैं, इसमें एक बहुत बड़ा, बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू है जो पीआईएल के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में गया है। हम इसका डिस्कशन अपने बोर्ड पे बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, आप उसको देखिएगा। बहुत अहम और बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो आज हम शुरू करते हैं। एक एनजीओ है दोस्तों, एनजीओ एनजीओ बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ा एनजीओ है। इसका नाम है लोक पहाड़ी। लोक पहाड़ी, ये एक एनजीओ है। इसने एक पीआईएल दाखिल करी। पीआईएल दाखिल कहाँ करी? सुप्रीम कोर्ट, एससी में दाखिल। ये विषय नंबर एक, बहुत आराम से देखते चलिए। ये मैं इसे डाल देता हूँ फर्स्ट एक। ये सुप्रीम कोर्ट में जो एक पीआईएल दाखिल किया है, लोक प्रहरी एनजीओ, किस चीज पर दाखिल किया गया है ये आपको जानना है। आर्टिकल आर्टिकल 139, इसमें जो है हमारा सीजीआई के बारे में बताया गया। सी ए सीएजी के बारे में बताया गया। कंट्रोलर अटॉर्नी जनरल, इसका अपॉइंट के बारे में बताया गया। इनका अपॉइंट कैसे होता है, अपॉइंट के बारे में बताया गया। ठीक है, बहुत ही आराम से। इनका अपॉइंट कौन करता है? इनका अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। इनका अपॉइंट करते हैं, किनका अपॉइंट करते हैं? सीएजी। पहले समझते चलिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या महत्वपूर्ण बात। फिर उसके बाद अपॉइंट करते हैं ये प्रेसिडेंट। किसके थ्रू अपॉइंट करते हैं? केंद्र सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी ये जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, यानी सरकार के चीफ सेक्रेटरी जो होते हैं, केंद्र सरकार के चीफ सेक्रेटरी, ये जो है एक लिस्ट बनाते हैं, शॉर्ट लिस्ट। शॉर्ट लिस्ट तैयार करते हैं। किसकी लिस्ट करते हैं? कैंडिडेट की। फिर ये क्या करते हैं? ये इनको भेजते हैं, किसको? फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर को भेजते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर को भेजते हैं शॉर्ट लिस्ट। फाइनेंस मिनिस्टर जो है उसको अप्रूव करते हैं। अप्रूव करते हैं, अप्रूव करने के बाद कुछ लोगों को सेलेक्ट करते हैं, कुछ नाम को सिलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद
ये नाम जैसे ऐसे सिलेक्ट करते हैं, ए बी सी डी ऐसे सिलेक्ट करते हैं और ये इसको दे देते हैं, पीएम के पास भेज देते, इसके पास पीएम के पास भेज देते। अब ये जो पीएम साहब होते हैं इसको पिक करते हैं, पिक करके किसको भेजते हैं, राष्ट्रपति को, हमारे प्रेसिडेंट साहब को भेज देते हैं कि भाई ये जो नाम मान लो, या ए नाम चुने या बी चुने या सी चुने या डी चुने या ई चुने, है ना, इनमें से कोई भी एक नाम पिक करके ये प्रेसिडेंट साहब को भेज देते हैं। कौन भेज देता है, पीएम साहब। ठीक है, ये एक बात हो गई, एक बात ये हो गई। अब ये जो एनजीओ है, ये जो पीआई दाखिल करी सुप्रीम कोर्ट में, इसका कहना ये है कि ये जो सीएजी है, सीएजी, उनको केंद्र सरकार का चीफ सेक्रेटरी जो है वो अपॉइंट कर रहा है, ये भी केंद्र सरकार का आदमी है, और फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो भी सरकार का आदमी है, और जो कमेटी सेलेक्ट कर रही है वो भी सरकार के आदमी है, और पीएम साहब खुद सरकार के एक अच्छे खासे पद को होल्ड करते हैं, और प्रेसिडेंट साहब तो बाउंड है। जो भी संविधान सही तरीके से पढ़े होंगे उनको ये मालूम होगा कि राष्ट्रपति साहब जो होते हैं वो 90%, 99% जो रहते हैं वो बाउंड रहते हैं, कि जो भी पीएम साहब बताएंगे उनको वो करना है, उनके खिलाफ वो जा नहीं सकते। जो भी काम करना है वो पीएम के हिसाब से उनको करना है, जो पीएम साहब बोलेंगे उसमें ना कोई बदलाव कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, ना कोई सजेशन दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनकी बात उनको मानना है। और ये आर्टिकल 74 भी इनकी इसने बनाता है, ये बाउंड। तो ये एक चर्चा हो गई, ये दूसरी चर्चा हो गई। ठीक है, अब जो ये लोक प्रहारी एनजीओ है, ये पीआई दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में इस फंक्शन के बारे में, ये फंक्शन के बारे में। अब इतने चीज के लिए आखिर माजरा क्या है, इतने ये सब चीज को चैलेंज कर रहा है लोक प्रहारी जो एनजीओ है, उसको समझने के लिए थोड़ा सा हमको ये देखना पड़ेगा, सीएजी पद को देखना पड़ेगा, ये क्या होता है। अब देखिए सीएजी, अभी सब कहानी आपको समझ में आ जाएगी बहुत आसानी से। हम सबसे पहले देखेंगे सीएजी, इनका काम क्या होता है। अब आप शॉक हो जाएंगे और हम हिल जाएंगे कि भाई आखिर ये क्या है, इनके काम के बारे में। इनका जो काम होता है, इनका काम होता है अकाउंट को मेंटेन करना। किसके अकाउंट को मेंटेन करना, गवर्नमेंट को क्या करना, मेंटेन करना। ठीक है, इनका काम होता है सीएजी का। इसमें क्या क्या आती है अकाउंट में, नंबर 1 कंटीजेंसी फंड, कंटीजेंसी फंड। दूसरा आता है दूसरे नंबर पे आता है सॉरी ये मिस्टेक हो गई, ये पहले नंबर पे आता है डेटेड फंड, इनके अंडर में आता है। दूसरा आता है
एजेंसी फंड, ये दो फंड इनके अंडर में आता है। जिस जो भारत के सारे टैक्स पेयर होते हैं उनका पैसा इसमें आता है। गवर्नमेंट को जहां जहां से बेनिफिट होता है उसका भी पैसा इसी में आता है। सरकार की जितनी कंपनियां होती हैं, जिनके प्रॉफिट होते हैं, जितने टैक्स लोग पे करते हैं, ये सारे पैसे के लोग इसी में आते हैं। और महत्वपूर्ण बात ये है कि इस पैसे को सरकारी यूज करती है, निकालती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। इसीलिए संविधान बनाने वालों ने इनको इंडिपेंडेंट बनाया कि भाई ये खुद मुख्तार है, इनको ये बाउंड ना रहे, ये अपनी मर्जी से चलाए हर चीज को, क्योंकि पैसा जो भी आएगा ये अकाउंट में, तो इसको सरकार ही यूज करेगी, कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। और कहाँ कहाँ से आएगा, टैक्स से आएगा, सरकारी कंपनी से आएगा, हम जो टैक्स पे करते हैं। पूरे इंडिया का पूरा पैसा जो आता है इसमें आता है। जैसे एक हमारा सीए होता है जो कभी कभी हमारे बारे में फायदा कर लेता है, लेकिन ऐसा ये नहीं कर सकता। इनको इंडिपेंडेंट बनाया गया, इनका पद बहुत बड़ा, इनको कोई हटा भी नहीं सकता। इसलिए नहीं हटा सकते, इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है हटाने के लिए इनको लगता है जो बहुत हार्ड है। अभी जैसे कि एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो होते हैं एससी के जो जज होते हैं उनको जल्दी हटाया नहीं जा सकता, इम्पीचमेंट के थ्रू ही हटाया जा सकता, लेकिन अभी तक कोई जज हटा नहीं। इसीलिए जज साहब का फैसला और इनका भी जो पद है बहुत हाई लेवल पे। तो दोस्तों ये सारे पैसे जो है यही दो फंड में आते हैं, उसको सरकार यूज करती है। अब यहीं पे मसला खड़ा हो जाता है, यहीं पे दोस्तों अब आपके सामने आएगा मसला खड़ा हो जाता है। मसला ये खड़ा होता है कि अपॉइंट करने वाले आदमी को सरकारी अपॉइंट कर रही है। अब जब अपॉइंट करेगी तो अपने मर्जी से करेगी। अपॉइंट करने की बात आती है तो सरकार अपने हिसाब से ही अपॉइंट करेगी, ना कि उसके हिसाब से करेगी। उसी आदमी को देगी जो सरकार का फायदा कराएगा, सरकार का सोचेगा, सरकार के हित में फैसला देगा, उसी को अपॉइंट करेगी। हर आदमी को तो करेगी नहीं। तो ये जो पीआईएल दाखिल हुई है सुप्रीम कोर्ट, जो एनजीओ है ये दाखिल हुई है, उनका कहना ये है कि ये जो इनको अपॉइंट किया जा रहा है सीएजी साहब, सेंट्रल गवर्नमेंट का चीफ सेक्रेटरी कर रहा है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर कर रहा है, अप्रोच करके 100 भी तैयार कर रहा है, पीएम साहब सिलेक्ट कर रहे हैं, और प्रेसिडेंट साहब तो बाउंड है, ये तो कुछ कर ही नहीं सकते। ये सारे लोग सरकार के ही सरकार की सहमति से हो रहा है। और हम भी यही सोच रहे हैं कि भाई सरकार है तो कर रही है, ठीक ही कर रही, गलत क्या कर रही है, भारी बहुमत है। लेकिन ये जो चीज हो रही है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, आप बताइए। सरकार का सारी चीजें सरकार की, ये जो लोक भारी एनजीओ है इसका कहना ये है, इनका कहना ये है कि ये जो तरीका है ये ठीक नहीं, ये जो तरीका है ये ठीक नहीं। इसलिए ठीक नहीं है कि करप्शन का मामला बहुत सारा इसमें आ जाता है, क्योंकि पीएम साहब जो बोलेंगे वही सीबीआई करे, सीएजी करेंगे, क्योंकि उनको अपॉइंट करना है। अब जाहिर सी बात है जिसको अपॉइंट करेगा आदमी तो उसके साथ कुछ ना कुछ उसकी सहमति रहेगी, तभी ना इनको अपॉइंट करेंगे, तो काहे करेंगे भाई, करेंगे ही नहीं। तो इसीलिए ये जो है इनका कहना ये है कि सबसे पहले एक अपॉइंट कमेटी बनाई जाए। अपॉइंट क्या बनाया जाए, कमेटी बनाई जाए, कमेटी बनाई जाए। उसमें 3 व्यक्ति होना चाहिए। एक तो पीएम साहब, पीएम साहब होना चाहिए जिनका हक है, क्योंकि वो पीएम साहब है। दूसरा
ऑपोजिशन लीडर लीडर होना चाहिए। तीसरे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑफ इंडिया, ये 3 लोग की कमेटी बने और ये 3 लोगों की सहमति से प्रेसिडेंट साहब ही चुने, कोई दिक्कत नहीं, प्रेसिडेंट साहब ही अपॉइंट करें। प्रेसिडेंट साहब जिसको अपॉइंट करे वो बिल्कुल ठीक है, वो करें, जरूरी है, लेकिन पीएम की सहमति हो, लीडर ऑफ अपोजिशन, जो अपोजिशन की लीडर उनकी भी सहमति आ जाए कि भाई हाँ ये चीज ठीक है कि नहीं ठीक है। चीफ जस्टिस इंडिया की भी जो है राय मशवरा आ जाए, ये सब चीज जो है जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो सही है या नहीं। अगर इनमें से 2 लोग भी हो जाएं तो भी माना जाएगा, इनका कहना ही है जो पीआईएम बाकी की है। तो दोस्तों, अभी आपको क्या समझ में आया, कैसा लगा आपको ये चीज, क्या ये सही है, ये सही होना चाहिए या ये सही आपके हिसाब से, अभी कमेंट करेंगे। सरकार के सारे आदमी होने चाहिए या फिर पीएम साहब, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस इंडिया खुद, और प्रेसिडेंट साहब तो प्रेसिडेंट जब हमारे राष्ट्रपति है उनको अपॉइंट करेंगे, आपके हिसाब से कौन होना चाहिए। अब सरकार ये कहती है, गवर्नमेंट ये कहती है, केंद्र सरकार ये कहती है कि इस चीज को सुप्रीम कोर्ट कर ही नहीं सकती, क्योंकि ये मामला किसका है, केंद्र सरकार का है। केंद्र सरकार जब भी अमेंडमेंट की बात करेगी तो केंद्र सरकार कर सकती है अमेंडमेंट, तो सुप्रीम कोर्ट कर नहीं सकता। बार बार यही बात सरकार जो है बोलती है कि हमारा जो है अमेंडमेंट का काम हम ही कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कई सारे जो गैप है जो संविधान में नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट भरा है। अभी इस पर फैसला आना बाकी है, क्या होगा अभी कुछ कहा नहीं है। अभी आगे क्या होता है ये प्रक्रिया चालू है, आगे क्या होता है, क्या सुप्रीम कोर्ट हो सकता है इसको कर दे या हो सकता है ना करे, और सरकार तो इम्पॉसिबल है कि भाई ऐसा करेगी नहीं, वो तो करेगी बस अपने नहीं फायदे के लिए। सरकार के अलावा कोई माई का अमेंड भी नहीं कर सकता, क्योंकि बहुमत सरकार के पास होती है और वही अमेंडमेंट कर सकती है, जो फुल पावर में रहेगा वही अमेंड कर सकती है, और सरकार कभी नहीं चाहेगी ऐसा अमेंडमेंट। तो इसके ऊपर अभी चर्चा चल रही है, तो आगे क्या फैसला होगा क्या नहीं होगा, आपकी भी राय रखना जरूरी है। आप इस चीज़ को समझिए और ऐसे ऐसे सवाल उठाइए जनहित में, जो हमारा डेमोक्रेसी में हमारा भी एक अच्छा विश्वास, अच्छा काम, अच्छा चर्चा जाए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मिलते हैं दूसरे एपिसोड में।